डियर स्टूडेंट, हम लोग ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे जैसी ट्रिक आपके कभी दुनिया में ना सोची होगी ना देखी होगी। देखिए, इंटीग्रेशन करने की ऐसी विधि है जिसके अंदर नीचे आपके ये जो समाकलन के अंदर गुणनखंड के रूप में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 इसके नीचे इसका अंतर लो। 3 में से ये दोनों संख्या एक ही चिन्ह की होती है, तो बड़ी वाली में से कम वाली घटाओ। 3 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? एक बचा। और अंदर लगाएंगे log ऑफ x-2 अपॉन x-3 प्लस सी आंसर। बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, इन दोनों में अंतर कितना है? एक का, तो एक तो ऊपर लिखना ही हमेशा ही, और अंतर यहाँ लिखना। log ऑफ x-2 छोटे वाला ऊपर लिखना और बड़े वाला नीचे लिखना। ये छोटे वाला ऊपर लिखना और बड़े वाला नीचे लिखना, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है। और अगले अगर क्वेश्चन को बात करें तो इसके जैसे जैसे एक क्वेश्चन और करेंगे, मेरे लिखी हुई क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? देखो, इसका अंतर कितना है? 1 तो लिखना ही है। 1/6 में से 4 के पीछे कितने बचेंगे? 2। और log ऑफ छोटा बटा छोटे वाला x+4, बड़े वाला x+6, बड़े वाला नीचे लिखो प्लस सी आंसर। इसी प्रकार इसमें देखो समान चिन्ह है, तो इसका अंतर लो। 2 - 1 कितना होता है? 1। log ऑफ छोटे वाला ऊपर लिखो, बड़े वाला नीचे लिखो प्लस सी आंसर। सिंपली ये करें क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या करना? एक अंतर लो, एक ही चिन्ह है ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2 में से 1 या पीछे कितना बच्चा? 1। log ऑफ x+1 ऊपर लो छोटे वाला, नीचे लो बड़े वाला। सिंपल ही है ये आंसर, डायरेक्ट आंसर। ऐसे सिंपल है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इसके अंदर एक ही काम करना है। एक तो हमेशा लिखना है, इसका अंतर है ना वो नीचे लिख देना, और log के अंदर छोटे वाला ऊपर लिखना और बड़े वाला नीचे लिखना, बस। बाकी कुछ करना ही नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, जैसे ये, इसको क्या करेंगे? देखो, ये चिन्ह अलग लगा गई, तो इसका अंतर 4 हो जाएगा। अंतर 4 मतलब ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है। जब मैं 3 में से 1 घटाऊंगा, 3 में से -1 घटाऊंगा, 3 में से -1 घटाऊंगा, तो कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। तो कुल मिलाकर जब चिन्ह अलग अलग होते हैं ना, तो जोड़ना दोनों को, मतलब 3 और 1 कितने होते हैं? 4, वो बट्टा में लिख देना। log ऑफ छोटे वाला x-1, बड़े वाला x+3 बट्टा में आ जाएगा, और प्लस सी। सिमिलरली ये इन दोनों को देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 1/4 ले लो नीचे, और log में ले लो छोटे वाला कौन है? x-2, बड़े वाला कौन है? x+2, तो x² - 2 छोटे वाला है, x² + 2 बड़े वाला है, प्लस सी। सिंपल ही है। इसको देखें तो यही देखो, ये भी x³ है, ये भी x³ है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? देखो, 2 में से 1 गया, पीछे कितना बचेगा? 1। लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, तो जोड़ेंगे 2 और 1 कितने होते हैं? 3 बट्टा में आ जाएगा 3। log ऑफ छोटे वाला x³ - 1, बड़े वाला x³ + 2 आंसर। सिंपल है रे। जैसे इसका है इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल है, 1/x+3 और x-3 ऐसे लिख सकते हैं। तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। एक काम कर देना है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो इन दोनों को जोड़ो। 3 और 3 कितने होते हैं? 6। log छोटे वाला ऊपर लिखो, छोटे वाला कौन है? x-3, बड़े वाला कौन है? ये, इसे नीचे लिख दे दिए, प्लस सी आंसर, बस। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? 1 इसका अंतर लो, 25 में से 10 के पीछे कितने बचेंगे? 15। क्यों? क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, तो 25 और 15 का 10 का अंतर कितना होता है? 15, तो 1/15। log ऑफ छोटे वाला ऊपर आ जाएगा x+10, बड़े वाला नीचे आ जाएगा x+25 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। और अब हम लोग एक डिफाइन इंटीग्रेशन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, डिफाइन इंटीग्रेशन 0 से अगर π/2 लिमिट होती है, और यहाँ पर अगर विषम और यहाँ सम और यहाँ विषम हो, यानी एक सम और एक विषम हो, उस कंडीशन में ये एक कंडीशन, ये ट्रिक लागू होगी। ध्यान रखना, एक सम होनी चाहिए, एक विषम होनी चाहिए, यानी दोनों सम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब समझ में आई बात? तो अगर इसकी बात करूँगा तो कितना आएगा इसका?
आपको क्या करना है, ये सम है 4, तो इससे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है 3, और उससे छोटी उसके बाद विषम संख्या कौन आती है 1। सिंपल ही है। ये कितनी है 3, और 3 से छोटी, ये 3 क्या है विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी होगी 2, ये 2 आ जाएगी। उसके बाद सम संख्या होती नहीं है, सबसे छोटी संख्या सम संख्या 2 ही होती है। अपॉन में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 7 3 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो 7 से शुरू करना है और विषम लिखते जाना। 7 के बाद विषम आती है 5 गुणा में, उसके बाद विषम आती है 3 गुणा में 1, बस। तो 6/105 आ जाएगा, राइट। सिंपल ही है। और इस क्वेश्चन को करें तो आपको क्या करना है 5, ये देखो 0 से π/2 लिमिट होनी जरूरी है, जाना उस कंडीशन में ये आपने ट्रिक लागू होगी। इस क्वेश्चन को करें तो देखो ये cos की घात कितनी है 5, तो 5 के बाद विषम संख्या कौन आती है, अरे 5 से छोटी, 5 विषम संख्या है, 5 कैसी संख्या है विषम है, तो इसके बाद कौन सी सम आती है इससे छोटी, विषम के 5 के बाद विषम छोटी सम आती है 4, तो 4 को लिखो, 4 के बाद कौन सी आती है 2, तो 4 गुणा 2 गुणा बेस गुणा नहीं कुछ नहीं, 4 गुणा 2 ही आती है। और 2 से छोटी, 2 कौन सी संख्या है सम है, 2 से छोटी विषम संख्या कौन सी होती है 1, 1 के बाद कोई विषम संख्या होती नहीं है, तो गुणा में 1 ही आएगा। अपॉन में इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 कितने होते हैं 7, उसके बाद ये विषम आया ना, ये विषम आया, तो इसके बाद विषम आती है 5, उसके बाद 3, ये वैसे आंसर का, इसका आंसर निकाल दो। एक ये ऐसा प्रश्न आ जावे जिसके अंदर कभी भी e⁴x के अंदर हो और एक का डेरिवेटिव दूसरा विद्यमान हो उसके अंदर, e⁴x के कोष्टक में, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन ने e⁴x लिखेंगे, और ये जो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x², वो इसका अवकलन ये होता है, तो इसके कोष्टक में लिख देंगे 1 + x², राइट। सिंपल है। हाँ सॉरी e⁴x और fx लिखते हैं, तो e⁴x fx अगर मैं इसका मान लेता हूँ भाई, fx किसको मान लिया tan इनवर्स x को, और tan इनवर्स x का डैश अब क्या होता है 1/1 + x² होता है, वो पढ़ा ये पढ़ा। मतलब ये फॉर्मूला होता है e⁴x fx प्लस में हो अगर f'(x), तो ही ये कंडीशन लागू होगी। इसका आंसर आता है, इसका इंटीग्रेशन होता है dx के रेस्पेक्ट में e⁴x fx आंसर। अगर तो इसका मतलब इसका आंसर e⁴x fx आता है, तो e⁴x fx किसको माना था हमने, tan इनवर्स x को माना था, तो e⁴x tan इनवर्स x + c। सिंपल है। जैसे एक प्रश्न और है उसको करते हैं। ऐसा प्रश्न आ जावे तो क्या करना है, देखो ऐसा प्रश्न आ जावे तो अपन को इसके नीचे एक को हमेशा ही लिखना है, इसके नीचे अगर कॉस में आ जावे तो आपको लिखना है 1/ जो कांस्टेंट होता है वो लिखना है। 3 आवे तो 3 लिखना, ये 3 है तो ये 3 का 3 एज इट इज लिख देना 1/3। कहने का मतलब आगे वाला ये सेम लिख देना 1/3। अगर यहाँ 1/7 तो यहाँ आ जाएगा 1/7। फिर आपको कोष्टक लगाना, बड़ा कोष्टक, फिर लगाना है अंडरवुड के अंदर 3/ मतलब कांस्टेंट कितना है 3, तो आपको अंडरवुड में लिखना है 3, कांस्टेंट आप है वो ऊपर लिखो और बट्टा में लिखो इसके जोड़, 3 और 2 कितने होते हैं 5 बट्टा में लिख दो। tan इनवर्स ये सेम का सेम यहाँ लिखो और गुणा में लिख दो tan x, और इसको कोष्टक में बंद लिख दो और इसके अंदर लिख दो बड़ा कोष्टक बंद करके और +c लिख दो आंसर। सिमिलरली ऐसा प्रश्न आवे तो क्या करना है, तो इसके अंदर क्या करना है, आपने क्या कहा इसके 1/ कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट यहाँ पर कितना है 7, फिर लिखो अंडरवुड में क्या लिखना है, अंडरवुड में लिखना है आपको कांस्टेंट ऊपर लिखना है 7 ऊपर लिखना है, और जो इसका टोटल होता है, टोटल कितना है इस दोनों को जोड़ो कितना होता है 7 और 16 और 25 कितने होते हैं 16 और 25 23, तो बट्टा में लिख दो 23, और tan इनवर्स अंडरवुड 7/23 tan x, और इसको कोष्टक बंद कर दो छोटा कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद कर दो,
प्लस ये आंसर। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 1/10, यानी इन दोनों को जोड़ो 1 में, इसकी जोड़ बटा में लिख दो, बड़ा कोष्टक अंडर रूट 3 5 नहीं उसके बाद 5/3, 5/3 कहाँ से आया, यानी अपने वहाँ पर अपन कोस्टेंट ऊपर लिखते थे, टोटल नीचे लिखते थे कोस में, और साइन में टोटल ऊपर लिखते हैं, कोस्टेंट नीचे लिखते हैं और उसका रूट लगाते हैं। तो टोटल कितना होता है, 5 और 3 कितने होते हैं 10, तो 10 तो ऊपर आ जाएगा और कोस्टेंट कितना 6 नीचे आ जाएगा। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3, तो ये बड़ा 5/3। कहने का मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये अंडर रूट 5/3 tan इनवर्स कोष्टक, ये सेम का सेम यहाँ लिख दो और 10x लिख दो और कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद प्लस सी आंसर। ये किसके अंदर होगा, साइन के अंदर फार्मूला लागू होगा। तो साइन में कुछ नहीं करना है आपको, 1 उनका टोटल कर देना है, यानी यहाँ पर देखो इसका ऑपोजिट चला, यहाँ पर 1/, जैसे कोस्टेंट आ रहा था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, टोटल कितना है बच्चों 36 और 10 कितने होते हैं 46 यहाँ आ जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद, अंडर रूट में क्या आ जाएगा टोटल बटा कोस्टेंट, टोटल कितना है 10 और 36 46 बटा कोस्टेंट कितना है 36 यहाँ आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 46/36 10x प्लस सी आंसर। ये एक प्रश्न है ऐसे। तो आप इस प्रकार के ये प्रश्न हैं जो जटिल प्रश्न गिने, ये बहुत जटिल प्रश्न गिने जाते हैं, तो आपको मैंने इसकी ट्रिक्स भी बता दी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ऐसे मैं आपको ट्रिक्स ऐसे बताऊंगा आपको, इस इंटीग्रेशन आप बहुत ही कम समय में आप कैसे कर सकते हो। तो इस प्रकार आपने ये ट्रिक्स देखी, और ऐसे ट्रिक्स देखने के लिए हमारे इस चैनल से आप जुड़े और इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लेवे। आपको मैं बता देता हूँ, इस चैनल की सहायता से आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आईआईटी, एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप सहित राजस्थान की और पूरे देश भर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर 11th-12th लेवल की मैथमेटिक्स आती है उसकी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है। इस चैनल में मैं खुद पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि मेरे को किसी प्रकार का कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस चैनल का किसी प्रकार का ऐप नहीं है, मैं जल्दी एक मेरी बुक्स लॉन्च करने वाला हूँ, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ। पहली बात, मैं टीचिंग जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड आती है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो टीचिंग मेथड आती है, टीचिंग मेथड की मैं आपको जो शिक्षण विधियाँ आती है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, जो शिक्षण विधियाँ आती है जो 40 नंबर की आती है, उस शिक्षण विधियों की मैं एक आपको बुक्स लॉन्च करने वाला हूँ। मैं खुद मेरी किताब लिख रहा हूँ, उसको टाइम लगेगा थोड़ा, तो मैं बुक्स लॉन्च करने वाला हूँ, बुक्स लिख रहा हूँ, टाइम लग रहा है। मैं ऑथेंटिक सोर्स लिख रहा हूँ, ऑथेंटिक सोर्स को लेते हुए एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा कंटेंट तैयार कर रहा हूँ कि आपको वो कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और मेरे इस चैनल पे आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप एक काम कर देना, मेरे इस चैनल को आप सभी लोगों तक पहुंचा देना, इतना काम कर देना बस। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक पहुँचा देना, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, और वो बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए।